सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको इस जहान में और अगले जहान में कामयाबियां अता फ़रमाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बकरियां हीट में क्यों नहीं आती। बहुत ही प्यारा टॉपिक है और काफ़ी लोग जो हैं इसके बारे में पूछते भी रहते हैं कि हमारी जो बकरियां हैं उन्होंने पहले बच्चे पैदा कर दिए हैं, तकरीबन 6 माह हो गए हैं, 8 माह हो गए हैं, लेकिन वो दोबारा हीट में नहीं आती। तो इसके लिए हमें कोई इंजेक्शन बताया जाए, इसके ऊपर बात होगी। सबसे पहले मैं अपना तारुफ़ करवा दूं। मेरा नाम है तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में भी शेयर करें। तो दोस्तों, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। बकरियां हीट में क्यों नहीं आती। दोस्तों, इसके लिए एक तो इंजेक्शन लगाया जाता है, वो है डेल्मिज़िन का, और ये होता है ज़बरदस्ती तरीका कि ज़बरदस्ती तरीके के साथ बकरी को हीट में लाया जाता है। इससे जो होता है, इसकी मकदार तो ऊपर लिखी होती है कि कितना लगेगा। तो ये 24 से 36 घंटे के अंदर अंदर जब टीका लग जाता है डेल्मिज़िन का, तो हीट में आ जाती है बकरी। लेकिन दोस्तों, बेहतर है खुराक के ज़रिए इसे हीट में आना चाहिए, और वो बहुत बेहतर है, उसका कोई भी बैड इफ़ेक्ट या कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो इसके लिए आप मुतवाज़न खुराक बेहतर करें। जब बकरी बच्चे पैदा कर देती है, उसके कोई 20 दिन के बाद आप ना उसे अच्छी खुराक देना शुरू कर दें। मुतवाज़न खुराक जिसमें वनडे होते हैं, खल बनोला हो गया, मिनरल मिक्सचर हो गया, DCP पाउडर हो गया, और इसके अलावा कोई और खल, अगर आपको मकई की खल मिल जाए या कोई और विटामिन मिल जाए, तो वो आप इसमें मिक्स करके आप इसको खिलाते जाएं। तो ये तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर जो है वो बकरी हीट में इससे भी आ जाती है। ये भी माशाल्लाह काफ़ी हमने तजर्बा भी किया है और जानवरों की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। तो जो जानवर होते हैं, जब बकरी बच्चे पैदा कर देती है, तो हम इस बात का उस वक्त ख्याल नहीं करते। हम बस वो देखते रहते हैं कि ठीक है, सब्ज़ चारा डाल दिया है, बस ये कर दिया वो कर दिया। तो इस तरह से नहीं होता। जैसे ही बकरी आपकी जो है वो डिलीवरी से फ़ारग होती है, उसके 5-10 दिन के बाद आप बल्कि फ़ौरन वंडाई शुरू कर दें। उसकी जो कमज़ोरी होती है, ब्लीडिंग होती है, वो भी सारा रिकवर हो जाता है। उसका जो हर चीज़ रिकवर हो जाती है। वो बहुत जल्दी दोबारा फ़िट हो जाती है, फ़िटनेस उसकी ठीक हो जाती है, और बकरी इस काबिल हो जाती है कि वो दोबारा फिर क्रॉस के अमल के लिए दोबारा तैयार हो जाए। तो ये तरीका बेहतर है। वैसे कई लोग टीका भी लगा लेते हैं, लेकिन टीका लगाने से जो है वो ज़्यादा बेहतर नहीं रहता। और ऐसा होता इस वजह से है कि जब हम बहुत छोटी उम्र की बकरी को क्रॉस करवाते हैं, तो फिर ऐसा होता है। छोटी उम्र की बकरी जब 5-6 माह की नए सिरे से क्रॉस होती है, तो वो एक बार तो वो 6 माह बाद बच्चे दे देगी, लेकिन उसकी उम्र थोड़ी होने की वजह से फिर बाद में वो एक लॉन्ग पीरियड जो है दोबारा हीट में नहीं आती, और उसकी जो सारी टर्म होती है वो इसी तरह से गुजरती है। कोई साल के बाद दोबारा हीट में आती है, या फिर कोई 8 माह के बाद, 10 माह के बाद, इस तरह वो लॉन्ग टर्म रखती है। तो बाज़ जो कई बकरियाँ ऐसी होती हैं, उनमें जो है वो विटामिन्स की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो उनके लिए जो होता है, ये खल बनोला वगैरह जो है हमने आपको बताया है, मिनरल मिक्सचर, DCP पाउडर, और अच्छा सब्ज़ चारा हो, ये आप उसको खिलाएं, तो इंशाल्लाह वो बग़ैर किसी भी वजह से आ जाएगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा छोटी उम्र की जो बकरियां होती हैं, पट्ठें होती हैं, पहली पहली बार जो आती हैं, उनको थोड़ी सी उनकी उम्र पूरी हो जाए, तो फिर उन्हें आप इस प्रोसेस में से गुजारें, क्रॉस के अमल से। तो ये जानवर की सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और फार्मर को भी इससे परेशानी नहीं होती। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखना। फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।